लोकसभा चुनाव की हार अब सामने। बिहार विधानसभा इलेक्शन का वार। तेजस्वी ने तैयार किया ये एक्शन प्लान। बता दें, बिहार में लोकसभा चुनाव में 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली राजद कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और केवल 4 सीटें ही जीत सके। अब तेजस्वी ने इस असफलता के बाद सभी उम्मीदवारों को अपने क्षेत्रों में आभार यात्रा निकालने को कहा। साथ ही वे बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। यह यात्रा 15 अगस्त के बाद शुरू होगी। बता दें, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के निर्देश पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले पार्टी उम्मीदवार अपने क्षेत्र में आभार यात्रा पर निकलेंगे। बता दें, राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा 2024 के चुनाव में 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने अकेले ही चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल रखा था। कमर में भीषण दर्द के बावजूद उन्होंने 2 से ढाई महीने के दौरान 250 से अधिक चुनावी सभाएं की। हालांकि पार्टी महज 4 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई। चुनाव समाप्त होने और केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद अब नेता प्रतिपक्ष ने बिहार भ्रमण की यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। फिलहाल यात्रा का नाम तय नहीं है। सूत्रों की माने तो इस दौरान वे विभिन्न लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। वे लोगों से संवाद करेंगे और लोकसभा में दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देंगे और अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जनादेश की मांग करेंगे। पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे इस यात्रा में अनावश्यक रूप से शामिल न हो। जब आवश्यकता होगी उन्हें बुला लिया जाएगा। दूसरी ओर पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र में आभार यात्रा निकालें और जनता को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें। चुनाव हार भी गए हों तो बिना किसी राग या द्वेष के उनसे मिलें और सहयोग के लिए उनका आभार जताएं। सांसद उम्मीदवार भी 15 अगस्त के बाद यात्रा पर निकलेंगे। 15 अगस्त के बाद देखिए क्या होना पड़ेगा, उसके अंदर क्या है ना। लेकिन आप देखिएगा लगातार जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक होता रहा। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा। बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियाँ जो है निष्पक्षता से जांच करें और बाद में ये सब चीज़ छुपने वाला थोड़ी है। जो बेईमानी किया है, जिसने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। हम लोग एकदम पर्दाफाश किया जाएगा। भले ही सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा है कि इधर उधर कर दिया जाए, मामले को ध्यान भटका दिया जाए, लेकिन जो पेपर लीक करने वाला वो बचेगा नहीं। दूसरी तरफ आप लोग भारत सरकार का पूछ रहे हैं कि हल्ला बिल ला रहे हैं पेपर लीक रोकने के लिए, है ना। हाँ, वो लीक ना हो उसके लिए लॉ ला रहे हैं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि लीक हुआ। इनके लिए कौन सा लॉ लाया जाए, ये बताना पड़ेगा ना। धर्मेंद्र प्रधान जी वरिष्ठ नेता है, भाजपा के बड़े अनुभवी मंत्री हैं, वो तो मानते ही नहीं थे कि भाई पेपर लीक हुआ। जो नहीं मानने वाला उसके लिए भी लॉ ले आया जाए। लगातार पुल गिर रहा है, आज भी शिवान में लगातार पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई है, कौन पकड़ा जा रहा है। हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग, इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है, सब अपना काम कर रहा है। 15 अगस्त के बाद हम जनता के बीच में नहीं। जब से सरकार के ये हमने विधानसभा में भाषण दिया
कि नीतीश जी ने हमको बनवास नहीं बल्कि जनता के बीच भेजा है। और तब से लगातार हमने यात्राएं की है, लगातार रोड से पूरे बिहार की यात्रा की है। उसके बाद भी हम लोगों ने जो है चुनाव में सबसे ज़्यादा रैलियाँ 250 रैलियाँ हम लोगों ने की है। हर जगह जनता के बीच रहे हैं। फिर 15 अगस्त के बाद लगातार जनता के बीच ही हम मिलेंगे आप लोगों को। ये हम लोगों का पूरा हम लोग एकदम निष्ठा से उनके बीच रह करके उनकी आवाज़ को उठाएंगे। और जो अभी बहाली निकलने वाली है, आरक्षण खत्म हो गया भाजपा ही, अब बहाली अगर निकलेगी तो आरक्षण का लाभ तो मिलेगा नहीं लोगों को। जो नई नियुक्ति होगी, जो बहाली अगर निकाली जा रही है, तो इसमें भी आरक्षण का लाभ तो उन लोगों को नहीं मिलेगा। और ये लोग जो है सत्ता में बैठे हुए लोग अपना मजे ले, हम लोग आंदोलन करेंगे ना भाई, सड़क पे आएंगे हम लोग। 15 अगस्त के बाद देखिए क्या होता है।